जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री कागभूषुंडी जी महाराज ने पक्षीराज श्री गरुड़ जी से यह कहा कि श्री शंकर जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री सुखदेव जी, श्री सनकादिक जी एवं श्री नारद जी और भी जो ब्रह्म के विचार करने में विशारद माने कुशल मुनि लोग हैं, उन सभी का एक निश्चित किया हुआ मत है कि श्री राम जी के चरण कमल में प्रेम करिए। यदि इस लोक में सुख प्राप्त करना है तथा भगवान के धाम को प्राप्त करना है तो भगवान श्री राम जी के चरण कमल में भंवरावत प्रेम कीजिए। इसके बाद कहा कि वेद पुराण तथा सभी धर्म ग्रंथ एक स्वर से इसी बात को कहते हैं कि श्री राम जी की भक्ति के बिना सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। गावहि वेद पुराण सुख की लहिए, हरि भगति बिनु। भगवान की भक्ति जब तक नहीं की जाएगी तब तक सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इसी बात की पुष्टि में 9 दृष्टांत श्री कागभूषुंडी जी महाराज दे रहे हैं। कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंध्या सुत बरु काहू हे मारा। बंध्या सुत बरु काहू हे मारा। कमठ पीठ जामहि बरु बारा। बरु माने भले ही, बरु माने चाहे। कमठ पीठ बारा जामहि। बरु माने चाहे भले ही कछुए के पीठ पर 12 माने केस जम जाए, जो कभी भी किसी काल में संभव नहीं है, फिर भी ऐसा हो जाए। फिर बरु माने भले ही चाहे बंध्या अर्थात बंझा स्त्री के बेटे को कोई मार डाले। कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंध्या सुत बरु काहू ही मारा। कछुए के पीठ पर केस नहीं जमता है। बंध्या कभी संतान को जन्म नहीं देती हैं। बाँझ की जान प्रसव कई पीरा, नतरु बाँझ भली बादी बियानी। तो बाँझ को कभी संतान सुख नहीं प्राप्त होता है, चाहे उसके बेटे को कोई मार दे। इसका मतलब उसका बेटा हुआ, इसका मतलब ये हुआ उसको बेटा हुआ, इसलिए उसके बेटे को किसी ने मार दिया। इसलिए श्री कागभूषुंडी जी बंध्या शब्द का प्रयोग किए हैं। बंध्या के संतान
सुख होता ही नहीं, कभी उसको पुत्र होता ही नहीं, चाहे उसके बेटे को कोई मार दे, ऐसा सुनने में आवे। फूलहि नभ बरु बहुविधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। फूलहि नभ बरु बहुविधि फूला। बरु शब्द का अर्थ यहाँ पर चाहे व भले, ये दो अर्थ लगा सकते हैं, भले ही अथवा चाहे। नभ आकाश में, बरु माने चाहे, बहुविधि माने बहुत प्रकार से, फूला फूल ही, चाहे आकाश में बहुत प्रकार से फूल खिल जाए, आकाश में चाहे अनेक प्रकार से फूल खिल जाए, लेकिन हरि प्रतिकूल होने पर, हरि से विमुख होने पर जीव को सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। फूलहि नभ बरु बहुविधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। फूल खिलता है पौधे में, और पौधा होता है मट्टी में, भूमि से। आकाश में कोई पौधा नहीं हो सकता। कदाचित आकाश में बहुत फूल खिल जाए, विनय पत्रिका 66 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 66 पद में, जग नभ बाटिका रही है फली फूली रे, जग नभ बाटिका रही है फली फूली रे, धुआं के से धौरहर देखी तू न भूली रे। चाहे आकाश में बहुत प्रकार से फूल खिल जाए, जो असंभव है वह संभव हो जाए, लेकिन श्री हरि से प्रतिकूल होने पर, श्री हरि से विमुख होने पर जीव को सुख प्राप्त नहीं हो सकता। तृषा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामहि सस शीस बिसाना। तृषा जाई बरु मृग जल पाना। बरु माने चाहे, मृग जल पाना तृषा जाई, मृग जल के पीने से तृषा जाई माने प्यास चली जाए, प्यास बुझ जाए। मृग जल पाना, मृग जल उसको कहा जाता है जो ग्रीष्म काल में हिरण को भ्रम हो जाता है कि आगे पानी की लहरें हैं,
पानी की तरंगे हैं। और उस भ्रम में हिरण दौड़ता जाता है और पानी न मिलने से वह तड़प करके मर जाता है। उसी को मृग भ्रम बारी कहा गया है, उसी को मृगजल कहा गया है। रजत सीप मह भास जिमे जथा भानुकर बारी। सूर्य की प्रखर किरण में पानी का आभास होता है, जल की तरंगे आलोकित होती है। तो उस मृगजल पान से चाहे प्यास बुझ जाए। तृषित निरखी रवि कर भव बारी, फिर ही मृगी जी में जीव दुखारी। यद्यपि उस पानी से प्यास किसी की गई नहीं, क्योंकि उसमें पानी है ही नहीं, केवल आभास है पानी का। तो उस मृगजल पान से किसी की प्यास बुझ जाए। और इसके बाद कहते हैं सस शीस बिसाना जामहि। परु माने चाहे, सस माने खरगोश के शीश पर, खरगोश के सिर पर, बिसाना माने सिंह जम जाए। बरु जामहि सस शीस बिसाना। तृषा जाई बरु मृग जल पाना। बरु जामहि सस शीस बिसाना। खरगोश के सिर पर, खरगोश के मस्तक पर न कभी सिंह जमा है, न कभी जमने की संभावना है। चाहे खरगोश के सिर पर सिंह दिखाई दे, सिंह जम जाए, जाम ही माने जम जाए। और अंधकार बरु रवि न सावे। अंधकार बरु रवि न सावे। राम विमुख न जीव सुख पावै। राम विमुख न जीव सुख पावै। अंधकारु बरु रवि ही न सावै। राम विमुख न जीव सुख पावै। बरु माने चाहे, अंधकार रवि ही न सावै। अंधकार रवि ही माने सूर्य को नाश कर दे। अंधकार चाहे सूर्य को नष्ट कर दे, लेकिन श्री राम जी से विमुख होने पर जीव कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं कि प्रकृति में असंभव संभव कदाचित हो जाए, लेकिन श्री राम जी से विमुख होने पर, श्री राम जी के प्रतिकूल होने पर कभी भी किसी काल में सुख प्राप्त नहीं हो सकता। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। वैसे सूर्य से अंधकार कोसों दूर भागता है,
सूर्य उदय के पूर्व ही अंधकार भागने लगता है। कभी भी अंधकार सूर्य की सामना नहीं किया है। परंतु ऐसा हो जाए। तिमिर तरुण तरनी मकु गिलई, तिमिर तरुण तरनी मकु गिलई, गगन मगन मकु मेघई मिलई। तो अंधकार चाहे सूर्य को नष्ट कर दे, जबकि ये कभी भी संभव नहीं है। तहाँ की तिमिर जहां तरनी प्रकाशा, जहां सूर्य है वहां अंधकार कैसे रह सकता। रवि सन्मुख तम कबहु न जाहि, परंतु श्री राम जी से विमुख होने वाले को सुख नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। श्री राम विरोधी को, श्री राम विमुख को कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। सब जग ताहि अनल हुते ताता, सब जग ताहि अनल हुते ताता, जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता, जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। द्वावली 20 में गोस्वामी जी ने लिखा, राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस, राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आस, बरसत बारिद बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम के अवलंब के बिना, श्री राम नाम को सहारा लिए बिना जो कोई परमार्थ की आशा करता है, उसकी आशा निरर्थक है। किस प्रकार से? गोस्वामी जी ने कहा, जिस प्रकार से बरसत बारिद बूंद गही, बरसते हुए मेघ के बूंद को पकड़ करके कोई आकाश पर चढ़ने की इच्छा करता हो तो उसकी इच्छा निरर्थक है। तो राम विमुख न जीव सुख पावे, श्री राम जी से विमुख होने पर जीव को कभी सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता। हिमते आनल प्रगट बरु होई, हिमते आनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई, विमुख राम सुख पावन कोई। हिमते अनल प्रगट बरु होई। हिमते, हिम माने बर्फ से, पाला से, बरु माने चाहे, अनल प्रगट होई, अनल माने अग्नि प्रगट हो जाए। हिम माने बर्फ से, पाला से, चाहे अनल माने अग्नि प्रगट हो जाए, लेकिन विमुख राम सुख पावन कोई। श्री राम जी से विमुख होकर के कोई सुख नहीं पा सकता। यह भी असंभव है। बर्फ से, पाला से कभी अग्नि प्रकट नहीं हो सकती। फिर भी चाहे ऐसा संभव हो जाए, अग्नि प्रकट हो जाए, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी से विमुख होने पर कोई सुख आज तक नहीं पाया है।
नहीं पा सकता। तभी तो विनय पत्रिका 68 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, राम 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 जीह जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूँ जाए, तिहूँ ताप तपे हैं। राम 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 जिय जौलो तो न जपी है, तौलो तू कहूँ जाए, तिहूँ ताप तपी हैं। सुर सरि तीर बिनु निरदुख पाई हैं, सुरतरु तर तो ही दारिद सताई हैं। तो श्री राम जी से विमुख होने वाले को कभी सुख मिला ही नहीं, चाहे वह कहीं भी चले जाए, कहीं सुख नहीं मिलेगा। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजनन भवतरिये, यह सिद्धांत अपेल। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल। बरु माने भले ही, बारी माने पानी के मथने से घृत प्राप्त हो जाए, और सिकता ते बरु तेल, सिकता ते माने रेत से, बालू से तेल निकल जाए। रेत को रेतने से, पेड़ने से तेल निकल जाए, बारी को मथने से घी निकल जाए, यद्यपि यह असंभव है, फिर भी संभव हो जाए। परंतु बिनु हरि भजन न भवतरिये, यह सिद्धांत अपेल। श्री हरि भजन के बिना भव से पार कोई नहीं हो सकता। श्री कागभूषुंडी जी ने कहा कि यह सिद्धांत अपेल माने अकाट्य है, अटल है। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिये, यह सिद्धांत अपेल। घी मिलता है दही को मथने से, न कि पानी के मथने से। अब कोई यह समझे कि देखो इसने दही मथ करके घी निकाला, तो हम पानी मथ के ही घी निकाल लें। घृत की पाव कोई बारी बिलोए, सरसों तिल कोल्हू में पेड़ने से सरसों है, तिल है, को कोल्हू में पेड़ने से तेल निकलता है। अब कोई कहे बालू को पेड़ करके हम तेल निकाल लें, यह संभव नहीं है। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं कदाचित ऐसा हो जाए, पानी को मथ कर कोई घी निकाल लें, बालू को पेड़ करके कोई तेल निकाल लें, लेकिन श्री हरि के भजन किए बिना भव से कोई पार नहीं हो सकता।
इसका उपक्रम है रघुपति भगति बिना सुख नाही। उपसंहार में कहा बिनु हरि भजन न भव तरिये, यह सिद्धांत अपेल। यह सिद्धांतिक बात है, कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, कोई कल्पित बात नहीं है। यह सर्वशास्त्र द्वारा निर्धारित की गई सिद्धांतिक बात है। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा, रघुपति भगति बिना सुख नाहि। अपेल माने अकाट्य है, अटल है। आयु तात बचनमम पेली। तो श्री हरि भजन के बिना कोई भव से पार नहीं हो सकता। मस कहीं करई बिरंचि प्रभु, अजहि मसकते हीन। अस विचारि तजि संशय, राम ही भजहि प्रवीण। राम ही भजहि प्रवीण। मस कही करई बिरंचि प्रभु, अजहि मसकते हीन। प्रभु श्री रामचंद्र जी मसकही बिरंचि करई। मसकही माने मसक को, मच्छर को, बिरंचि करई माने ब्रह्मा बना देते हैं। और अजहि मसकते हीन, अजहि माने श्री ब्रह्मा जी को मच्छर से भी हीन कर देते हैं, मच्छर से भी छोटा बना देते हैं, मच्छर में भी सबसे छोटा मच्छर बना देते हैं। अस विचारि तजि संशय, राम ही भजहि प्रवीण। प्रवीण माने जो चतुर हैं, वे अस विचारी माने ऐसा विचार करके, संशय को परित्याग करके श्री राम जी को भजन करते हैं। अस विचारी तजि संशय, राम ही भजहि प्रवीण। मसकहि करई बिरंचि प्रभु, अजहि मसकते हीन। श्री राम जी प्रभु हैं। प्रभु माने समर्थ है, कर्तुम अकर्तुम मन्यता कर्तुम समर्थः प्रभु। आज जो ब्रह्मा जी दिखाई दे रहे हैं वे कभी मच्छर भी बने थे। जो आज मच्छर दिखाई दे रहा है वह कभी ब्रह्मा भी बना है। अथवा जो मच्छर दिख रहा है वो ब्रह्मा बन सकता है। जो ब्रह्मा जी दिख रहे हैं वह मच्छर बन सकते हैं। क्योंकि आ ब्रह्म भुवना लोकाः, आ ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्ती नो अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, आ ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्ती नो अर्जुन। ब्रह्मलोक पर्यंत सब पुनरावर्ती है, अर्थात ब्रह्मा जी पर्यंत सब पुनरावर्ती हैं। सबका आवर्तन होता है, अर्थात पुनरागमन होता है, फिर से जन्म मरण होता है। तभी तो श्री राम जी ने कहा, भगतिहीन बिरंचि किन हो, भगतिहीन बिरंचि किन हो, सब जीवहु संप्रिय मोहि सो। जो मच्छर है उसको श्री राम जी ब्रह्मा बना सकते हैं, जो ब्रह्मा है उनको मच्छर बना सकते हैं। यह सामर्थ्य श्री राम जी का है।
जो चेतन कहाँ जड़ करही, जड़ ही करही चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक ही, भजहि जीवते धन्य। जो चेतन को जड़, जड़ को चेतन बना देते हैं, ऐसा समर्थ श्री रघुनाथ जी में है। श्री राम जी ही तो सब कुछ करने वाले हैं। जहि जस रघुपति करहि, जब सो तस तेहि छन होई। बोले बिहसी महेश, तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। जिसको जैसा बनाना चाहते हैं उसको उसी रूप में बुद्धि, संग सब प्रदान करते हैं। तभी तो महापुरुषों का कथन है, नट मरकटैव सब ही नचावत। नट जैसा चाहे वैसे मरकट को नचाता है। उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। हम आप इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि हम स्वतंत्र नहीं बल्कि परतंत्र हैं, और हम नचाए जा रहे हैं, हम नाच नहीं रहे हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं प्रेरित होकर के कर रहे हैं। भक्त यह समझ लेता है कि भगवान द्वारा हम प्रेरित हैं। जैसा भगवान जैसा चाहते वैसा मैं करता हूं, वैसा ही सब होता है। राम की न चाहि सोई होई। श्री काकभुसुंडी जी कहते हैं, पक्षीराज अस विचारी तजि संशय। जो प्रवीण लोग हैं वे ऐसा विचार करके संशय को परित्याग करते हैं और श्री राम जी का भजन करते हैं। अस निज हृदय विचारी तजु संशय भजु राम पद। अस निज हृदय विचारी तजि संशय भजु राम पद। सुनु गिरिराज कुमारी भ्रम तम रवि कर बचन मम। राम ही भजहि प्रवीण। जो भजन करता है वही प्रवीण है, बाकी सब मूर्ख है। कठिन काल मल कोश धर्म न ज्ञान न जोग जप। कठिन काल मल कोश धर्म न ज्ञान न जोग जप। परिहरि सकल भरोस राम ही भजहि ते चतुर नर। राम ही भजहि ते चतुर नर। तो अस विचारी तजि संशय राम ही भजहि प्रवीण। विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे। विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे। हरिम नरा भजन्ति ये अति दुस्तरम तरन्ति ते। हरिम नरा भजन्ति जे अति दुस्तरम तरन्ति ते। विनिश्चितम वदामि ते। ते माने आपसे। विनिश्चितम वदामि। विनिश्चितम माने विशेष रूप से
निश्चित किया हुआ सिद्धांत बदामी माने कहता हूं। विशेष रूप से निश्चय किया हुआ सिद्धांत मैं कहता हूं। न अन्यथा बचांसी में, मैं माने मैं, अन्यथा बचांसी न, अन्यथा माने झूठी बात में नहीं कहता हूं। मैं झूठा सिद्धांत नहीं, झूठी बात नहीं कहता हूं। हरिम नरा भजंती, नरा हरिम भजंती, जो मनुष्य श्री हरि को भजन करता है ते अति दुस्तरम तरंती, ते माने वे अति दुस्तर संसार सागर से पार हो जाता है। विनिश्चितम वदामि ते न अन्यथा बचांसि में, अहम ते तुभ्यम विनिश्चितम वदामि मेवा चांसी, अन्यथा न भजन्ति जे नरा हरिम भवन्ति, ये नरा हरिम भजन्ति ते अति दुस्तरम संसारम तरंती। श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं, मैं माने मैं, ते माने आपसे, विनिश्चितम बदामी न अन्यथा वचांसी, अर्थात मैं आपसे विशेष निश्चित किया हुआ कह रहा हूं, अन्यथा माने झूठा मैं नहीं कह रहा हूं, न अन्यथा वचांसी में। हरिम नरा भजन्ति जे अति दुस्तरम तरंति ते, जे नरा माने जो मनुष्य हरिम भजन्ति, जो मनुष्य हरि का भजन करते हैं, ते माने वे ही अति दुस्तर संसार से पार होते हैं। श्री काकभूषुंडी जी ने कहा, मैं सिद्धांत सुना रहा हूं, मेरा वचन अन्यथा नहीं है। जो भजेगा वही भव से पार होगा, यही सर्वशास्त्र सर्व महापुरुषों का सिद्धांत है। अति अपार जे सरित बर, अति अपार जे सरित बर, जो नृप सेतु कराही, चढ़ी पिपील कौ परम लघु, बिनु श्रम पारही जाही। चढ़ी पिपील कौ परम लघु, बिनु श्रम पारही जाही। हरिम नरा भजन्ति जे अति दुस्तरम तरन्ति ते। श्री गरुड़ जी के द्वारा किए गए 7 प्रश्न का उत्तर यहां तक दिए। इसके बाद श्री काकभूषुंडी जी ने कहा, कहेऊ नाथ हरि चरित अनुपा, व्यास समास स्वमति अनुरूपा। कहेऊ नाथ हरि चरित अनुपा, व्यास समास स्वमति अनुरूपा। कहेऊ नाथ हरि चरित अनुपा, हे नाथ व्यास समास स्वमति अनुरूपा, अनुपा हरि चरित कहेऊ। हे नाथ, व्यास माने विस्तार से, समास माने संक्षिप्त में, स्वमति अनुरूपा माने अपनी बुद्धि के अनुसार,
अनुपा माने अनुपम, श्री हरि चरित, श्री रामचरित आपसे मैंने कहा। कहीं प्रसंग को विस्तार भी किया, कहीं समास माने संक्षिप्त भी सुनाया, और जथामति जथाश्रुत अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने आपसे अनुपम श्री रामचरित श्रवण कराया, आपको श्रवण कराया। भगवान के नाम रूप लीला धाम सभी अनुपम हैं। नाम अनुपम है, विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। रूप अनुपम है, अनुपम बालक देखे न जाई, अनुपम बालक देखे न जाई। रूप राशि गुण कहीं न सिराई। लीला के लिए यहां पर कहा, कहो नाथ हरिचरित अनुपा। धाम अनुपम है, संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। श्रीमद् रामचरितमानस जी में 4 वक्ता हैं और चारों इस बात को अपने श्रोता से कहते हैं कि मैं अपनी मति के अनुसार ही कहा हूं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, मति अनुहारी सुबारी गुण, गण गण मनयन बाई। सुमेरी भवानी शंकर ही, कह कवि कथा सुहाई। मति अनुहारी। श्री याज्ञवल्क्य जी ने कहा, कहो सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भयउ समय जेहि हेतु जहि, सुनो मुनि मिटहि विषाद। भगवान शिव ने कहा, तदपि जथाश्रुत जसी मति मोरी, तदपि जथाश्रुत जसी मति मोरी। कही हूं देखि प्रीति अति तोरी। श्री काकभुसुंडी जी ने यहां पर कहा, कहो नाथ हरिचरित अनुपा, व्यास समास स्वमति अनुरूपा। सभी वक्ता अपनी बुद्धि के अनुसार गाते हैं, बुद्धि से अधिक कह नहीं सकते हैं, कम करने पर दोष लगता है। श्रुति सिद्धांत, श्रुति सिद्धांत इह उरगारी। राम भजिए सब काज बिसारी। राम भजिए सब काज बिसारी। श्रुति सिद्धांत इह उरगारी। श्रुति सिद्धांत यह उरगारी। हे उरगारी, हे पक्षीराज, श्रुति सिद्धांत यही माने यही श्रुति सिद्धांत है, यही वेदों का सिद्धांत है। सब काज बिसारी राम भजिए। सब काम भुला करके श्री राम जी को भजन करना चाहिए। श्रुति सिद्धांत यही है
कि सब काम छोड़ करके श्री राम जी का भजन करना चाहिए। परब्रह्म ज्योतिषमयम, परम ब्रह्म ज्योतिषमयम राम उपास्य मुमुक्षुभिः, ऋग्वेद ऐसा कहते हैं। परम ब्रह्म ज्योतिषमयम राम उपास्य मुमुक्षुभिः। इसके बाद यजुर्वेद कहते हैं राम नाम जपते नैव, राम नाम जपते नैव देवता दर्शनम करोति, यजुर्वेद कहते हैं। सामवेद कहते हैं राम नाम जपा देव, राम नाम जपा देव मुक्तिर्भवति इति, ये सामवेद का कथन है। अथर्ववेद का कथन है चंडालोपि रामेति, चंडालोपि रामेति वाचम वदेत तेन सह संवसेत, तेन सह संवदेत तेन सह संभुंजियात, अथर्व का मंत्र है। यह चंडालोपि रामेति वाचम वदेत तेन सह संवसेत, तेन सह संवदेत, उसके साथ रहे, उसके साथ बोले बैठे, उनके साथ बैठ के भोजन करें। तेन सह संभुंजियात, ये वेद कहते हैं। श्रुति सिद्धांत यह उर्गारी, हे पक्षीराज यह श्रुति सिद्धांत है, वेद का सिद्धांत है। सब काम भुला करके श्री राम जी को भजन करना चाहिए। वेद भगवान मानस जी में कहते हैं जे ज्ञान मान बिमत तब भव हरने भगति न आदरी, जे ज्ञान मान बिमत तब भव हरने भगति न आदरी, ते पाई सुर दुर लभ पदादपि परत हम देखत हरि, ते परत हम देखत हरि। जो भक्ति का आदर नहीं करते वे ज्ञानाभिमानी देव दुर्लभ पद को प्राप्त करके भी वहां से गिर जाते हैं, ऐसा हम देखा करते हैं। वेदों ने कहा इसलिए राम भजिए सब काम विसारी, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। सब काम धंधा छोड़ करके श्री राम जी का भजन करना चाहिए। भगवान श्री राम जी के भजन करने से ही कल्याण होगा। राम भजिए सब काम विसारी, सुभाषित रत्नागार का एक श्लोक है। एक ने कहा कि 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। काम तो होता ही रहेगा, भोजन कर लो भैया समय से। दूसरे ने कहा अच्छी बात है, लेकिन 1000 काम छोड़ के स्नान करना चाहिए। भोजन तो बाद भी कर लोगे, स्नान पहले करो। तीसरे ने कहा लाखों काम छोड़ करके दान देना चाहिए। लाखों काम छोड़ करके दान दो। स्नान भोजन तो बाद में कर लो, दान समय से करो। चौथे ने कहा सब छोड़ो, भजन कर लिया करो, और सब पूरा हो जाएगा भजन कर लेने से।
शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्र स्नानमाचरेत लक्षम विहाय दातव्यम सर्वम त्यक्त्वा हरि भजेत। सब काम छोड़ करके भगवान का भजन कर लो, खूब भजन कर लो। राम भजिए सब काम विसारी, देह धरे कर यह फल भाई। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। भजिए राम सब काम बिहाई। मानव शरीर का यही चरम फल है। सभी वेदों का, शास्त्रों का, मनुष्यों का सिद्धांत है, सब काम काज भुला करके भजन करो। और प्रभु रघुपति तजी से ये काही, प्रभु रघुपति तजी से ये काही, मोहि से 60 पर ममता जाही। मोहि से 60 पर ममता जाही, प्रभु रघुपति तजी से ये काही। प्रभु रघुपति तजी से ये काही, मोहि से 60 पर ममता जाही। प्रभु श्री राम जी को तजी माने छोड़ करके आप ही बताइए पक्षीराज, काही से ये किनकी सेवा करनी चाहिए, किनकी सेवा करूं। मोहि से 60 पर ममता जाई। मोहिते 60 पर, मेरे जैसे 60 पर मूर्ख पर जाही ममता। मेरे जैसे मूर्ख पर जिनकी इतनी बड़ी ममता है, उन श्री राम जी को छोड़ करके बताइए आप किनकी सेवा करूं, किनका भजन करूं, कौन भजनीय है। प्रभु रघुपति तजी से ये काही। श्री राम जी स्वयं कहते हैं, आप सरिस खो जऊं कहाँ जाई। आप सरिस खो जऊं कहाँ जाई। नृपतव तनय होब मैं आई। आप बताइए। स्वयं प्रभु कहते मेरे जैसा कहीं कोई है ही नहीं, मैं कहां ढूंढूं। तो श्री राम जी के समान तो कोई है ही नहीं। गीतावली सुंदरकांड 46 पद में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा, गीतावली सुंदरकांड 46 पद में, नाही न भजिबे जोग बियो। श्री राम जी के समान दूसरा कोई भजनीय है ही नहीं। मेरे जैसे 60 पर जिनकी इतनी बड़ी ममता है, 60 सेवक की प्रीति रुचि, 60 सेवक की प्रीति रुचि रखी है राम कृपाल। उपल किए जल जान जेहि, सचिव सुमति कपि भालू। 60 सेवक की प्रीति रुचि रखी है राम कृपाल। श्री कागभूषुंडी जी ने पहले भी वर्णन किया है, राम कृपा आपनी जड़ताई। राम कृपा आपनी जड़ताई, कहूं खगेश सुनहु मन लाई।
मेरे जैसे 60 पर जिनकी इतनी बड़ी ममता है। कहने का अभिप्राय यह है कि 60 पर कोई ममता करता नहीं है। श्री राम जी को छोड़ करके 60 पर कोई ममता नहीं करता। और तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ किन्ह मोह पर अति छोहा, नाथ किन्ह मोह पर अति छोहा, तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ किन्ह मोह पर अति छोहा। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, तुम माने आप विज्ञान स्वरूप हैं, आपको मोह नहीं है। नाथ किन्ह मोह पर अति छोहा, हे नाथ मोह पर अति छोहा किन्ह, मोह पर माने मेरे ऊपर आप अत्यधिक छोह किए, अत्यधिक स्नेह किए। आप विज्ञान स्वरूप हैं, तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, आपको मोह नहीं। आपने तो मोह के बहाने से आकर के मेरे ऊपर कृपा की है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तो आप तो विज्ञान स्वरूप है, आप में मोह नहीं है। तुम ही न संशय मोह न माया, मोह पर नाथ की नि तुम दाया। मैं तो ये समझता हूं कि सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अवंगल दवनु। मुझ सेवक के आश्रम पर आप स्वामी के आगमन मेरे लिए कल्याणकारी सिद्ध हुआ, मंगलमय हुआ। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ के न मोह पर अति छोहा। और छोह करते हुए आपने कथा पूछी, जो कथा श्री सुखदेव सनकादिक जी, श्री शंकर जी के मन को भाने वाली हैं। श्री कागभूषुंडी जी कथा की महिमा गाने लगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम नाम की गर्जना हो जाए संत भगवान से, जुगल गर्जना हो जाए संत भगवान से।